बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ हर तरह के जीव जंतु रहते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक विशाल और घना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसका तना बहुत मजबूत था, शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी और पत्तियां इतनी घनी थी कि तेज धूप भी नीचे नहीं पहुंचती थी। तभी जानवर उस पेड़ की छांव में आकर विश्राम करते थे। उसी पेड़ पर एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया बहुत प्यारी और चंचल थी। उसका रंग सुनहरा था और उसकी चहचहाट पूरे जंगल में गूंजती थी। उसका नाम था सुनहरी। सुनहरी उस पीपल के पेड़ पर एक छोटी सी टहनी पर अपना घोंसला बनाकर रहती थी। पेड़ और चिड़िया के बीच एक अनोखा रिश्ता था, जैसे एक अनोरी गहरी दोस्ती। हर सुबह चिड़िया सबसे पहले पेड़ को चहक कर गुड मॉर्निंग कहती और पेड़ अपनी शाखाओं को हिलाकर उसका स्वागत करता। फिर चिड़िया दूर दूर तक उड़कर खाने की तलाश में जाती, लेकिन हर शाम वह लौटकर उसी पेड़ पर आती और दिन भर के अनुभव को पेड़ को सुनाती थी। पेड़ भी हवा की सरसराहट के साथ अपनी बातें सुनहरी को बताता। एक दिन जंगल में कुछ अजीब हुआ। दो लकड़हारे जंगल में आए। उन्होंने पेड़ को देखकर कहा, यह पेड़ बहुत मजबूत और बड़ा है, इसे काटकर शहर ले चलेंगे, अच्छा पैसा मिलेगा। यह बात सुनकर सुनहरी बहुत घबरा गई। उसने तुरंत पेड़ को बताया। पेड़ शांत हो गया, पर अंदर से वह चिंतित भी हो गया। सुनहरी ने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, हम तुम्हें बचाने का कोई तरीका जरूर ढूंढेंगे। उस रात सुनहरी सो नहीं पाई। वह बार बार सोचती रही कि कैसे अपने दोस्त को बचाया जाए। अगले दिन वह जंगल के राजा शेर के पास पहुंची। उसने सारी बात बताई और पेड़ की महत्वता समझाई। शेर ने गंभीरता से बात सुनी और कहा, पेड़ इस जंगल का अभिन्न हिस्सा है, इसकी रक्षा हम करेंगे। शेर ने जंगल के सभी जानवरों की सभा बुलाई। सबने मिलकर तय किया कि वे पेड़ की रक्षा करेंगे। अगले दिन जब लकड़हारे आए तो उन्होंने देखा कि पेड़ के चारों ओर जानवर खड़े हैं। हाथी, बाघ, बंदर, हिरन, खरगोश और ऊपर आसमान में चिड़िया मंडरा रही थी। शेर गर्जा, यह पेड़ हमारा दोस्त है, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लकड़हारे डरकर भाग गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। सुनहरी ने खुशी से चहचहा कर पेड़ के चारों ओर उड़ान भरी। पेड़ भी बहुत प्रसन्न हुआ और उसकी शाखाएं खुशी से झूम उठी। समय बीतता गया, लेकिन चिड़िया और पेड़ की दोस्ती और गहरी होती गई। चिड़िया अब न केवल पेड़ की रक्षा करती थी, बल्कि अन्य पक्षियों को भी समझाती थी कि पेड़ों की महत्वता समझें और उनका ध्यान रखें। पेड़ भी हर मौसम में चिड़ियाओं को आश्रय देता था, उनके घोंसले की सुरक्षा रखते हैं। एक दिन बहुत तेज तूफान आया, आसमान काला हो गया, बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। लेकिन सुनहरी अपने पेड़ के साथ ही रही। वह टहनी से लिपटकर बोली, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हम साथ हैं तो कोई तूफान हमें अलग नहीं कर सकता। तूफान के बाद जब आसमान साफ हुआ तो पेड़ को कुछ नुकसान नहीं हुआ। कुछ शाखाएं टूट गई थी, लेकिन उसके जड़ें मजबूत थी। सुनहरी ने पूरे मन से उसकी देखभाल की। वह अन्य पक्षियों को बुलाकर कहती, आओ हम सब मिलकर इस पेड़ की देखभाल करें। धीरे धीरे पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। जंगल के सभी जानवर और पक्षी फिर से उस पेड़ के पास आने लगे। अब वह सिर्फ एक पेड़ नहीं रहा, वह पूरे जंगल की एक पहचान बन गया था।
दोस्ती, भरोसे और साहस की मिसाल। चिड़िया और पेड़ की यह कहानी पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गई। जब भी कोई नया पक्षी जंगल में आता तो सबसे पहले वह सुनहरी और पीपल के पेड़ की कहानी सुनता। बच्चों को यह कहानी सुनाई जाती थी ताकि वे समझ सके कि सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे। इस कहानी से सीख यह है कि सच्चा मित्र वही होता है जो बुरे समय में साथ न छोड़े। पेड़ और प्रकृति हमारे सच्चे साथी हैं, उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। एकता में बड़ी ताकत होती है, मिलकर हम किसी भी समस्या से निपट सकते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।